नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक ललकार। लोक ललकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतवासियों, आज विहिप की नांगलोई के अंदर एक बहुत बड़ी विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई, जिसके अंदर मठों के अधीश श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी और उनके साथ अन्य बड़े महंतों ने इस पर चर्चा की, जिसमें कि बड़े बड़े संत और अन्य पदाधिकारीगण और विश्व हिंदू परिषद के आला दर्जे के पदाधिकारी और अशोक जी के साथ यह मीटिंग हुई, जिसमें कि देश पर हिंदुओं के प्रति हो रहे अत्याचार और राम मंदिर को लेकर के इस पर चर्चा हुई। इसमें विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण आदि मौजूद रहे, जिसमें कि चर्चाओं के द्वारा यह एक तोड़ निकाला गया कि आखिर भारत के अंदर विश्व हिंदू राज और राम राज को किस तरह से स्थापित किया जाए, अपितु न कि भारत के अंदर बल्कि विदेशों के अंदर भी हमारा राम राज और भव्य राम मंदिर किस तरह से सुशोभित होता रहे। इसका मेन उद्देश्य ये रहा कि हिंदू के प्रति जागृति और इस केंद्रीय सिस्टम में अपने मार्गदर्शन में राम राज्य को किस तरह से स्थापित किया जाए, यह एक बड़ा अहम मुद्दा रहा। इसमें दूर दूर से आए संतों ने इसमें अपना अहम योगदान दिया, जिसमें जगत गुरु भी शामिल रहे और आने वाले समय के लिए उन्होंने भारत को चेताते हुए अपने मार्गदर्शन देते हुए कुछ शब्दों के साथ इस बैठक को संपन्न किया। भूमि रामलला की भूमि है। उसके पहले के 550 साल तक जब भी हिंदू इकट्ठा होते थे तो अपना मंदिर है, मंदिर टूटा है, वहां पर ढांचा खड़ा है, उस ढांचे को हट करके मंदिर भव्य बनना चाहिए। शिला पूजन में सभी हिंदुओं का बहुत बढ़ चढ़ के योगदान रहा। वैसे ही क्यों अर्थ विश्व का सबसे सुदृढ़ साधन है, बिना अर्थ के कोई साधन संग्रहित नहीं किया जा सकता। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ बिना अर्थ के माध्यम से भले वो दान में आती है, और दान में उसको भी कहीं न कहीं से आदान प्रदान करना ही पड़ता है। महाराज जी, बहुत जद्दोजहद हुई, कई साल बीत गए, देश आज़ाद हुए 70 साल हो गए। उसके बाद भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर एक निर्णय आया। अब समस्या है उसको मंदिर को बनाने की, तो बहुत धन इकट्ठा करने पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि कैसे धन एकत्र होगा और कैसे राम मंदिर जो भव्य निर्माण उसका होगा? ये तो बरसों से चली आ रही है व्यवस्था और चलेगी। जो कार्य होना है वो किसी व्यक्ति का नहीं है, इसलिए उसमें कोई भी रुकावट आने वाली। गुरुजी, एक छोटा सा सवाल है। आज विश्व हिंदू परिषद की इतनी बड़ी बैठक हो रही है, बड़े बड़े संत आए हुए हैं, आप भी इसमें शिरकत किए हैं। ये आज भारत के अंदर कितना बड़ा योगदान और कितना बड़ा, इससे क्या बड़ा मैसेज जाएगा? वैसे तो भारत के संतों में धर्म के लिए, समाज के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर ही किया हुआ है। विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया, भारत के महापुरुष यहाँ उपस्थित हुए, अपने विचारों के माध्यम से पूरे विश्व के जनमानस को प्रेरणा दे रहे। गुरुजी, पालघर में जो 2 संत मारे गए हैं, उनके ऊपर जो आघात हुआ है, उससे हमारा देश पूरा अहित पड़ा है, लेकिन विश्व हिंदू जो है उस पर कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दिखा पा रहा है। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? अब इसकी प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कही जा सकती है, पर उन संतों के साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। सबसे पहले भर्त्सना तो वहाँ स्थानीय सरकार की है, उनको जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा देना चाहिए था निष्पक्ष, शायद कहीं वो लोग चूक रहे हैं।
अभी स्पीच चल रही थी, अंदर कहा कि पद छोटा या बड़ा नहीं होता, जो संगठन है वो पद देता है, आदमी तो वही, व्यक्ति तो वही रहता, छोटा बड़ा नहीं। इसी तरीके से पाल धर्म में जो घटना हुई तो उसको कहा जा रहा है कि छोटे संत थे, क्या संत का महत्व खत्म हो गया छोटे बड़े पे? ना विश्व हिंदू परिषद इस पे कोई आगे आ गए, उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी, ना ही कोई बड़ा संत आगे आया। आपका क्या इस नजरिया है? मूर्ति चाहे छोटी हो या बड़ी, वो तो शालिग्राम भी होती है। वो तो शालिग्राम मूर्ति ऐसे संत हुआ हमारे यहाँ स्वभाव और भेष, तिलक, छाप, ये स्वीकार करने के बाद वो तो पूज्य है ही, उसकी महिमा अपने आप में है। उसके लिए कोई पैमाना नहीं है कि उसको मापा जाए, उसको तौला जाए। तो अभी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो हिंदुओं को आपस में बांटने की कोशिश कर रही हैं, तो उनको एकजुट करने के लिए आप क्या संदेश देंगे? सबसे पहले बात तो ये है कि उन हिंदुओं को चाहिए वो किसी प्रकार से अर्थकामी सुशक्ता नाम धर्म ज्ञानम च विधीयते। दुनिया में दो ही चीज़ मोड़ पाती हैं, एक पैसा, दूसरी वासना। इसलिए दोनों चीज़ों से वो लोग बचें, निश्चित है उनका संरक्षण होगा। महाराज जी, हमने देखा कि जो राम मंदिर निर्माण पर भी संतोष भी मिले, हम सब की अलग अलग राय है, अलग अलग प्रतिक्रिया है, बहुत मतभेद है, बहुत ही ज़्यादा मतभेद है। तो क्या ये जो बैठक है उनको संगठित करने का हो भी काम सकता है, कर रही आपके है? पूछने में कहीं अंतर हो सकता है, बाकी भेद कहीं नहीं हो सकते। राम के लिए कोई भेद नहीं है। कोई जिम्मेदारी लेना चाह रहे थे अलग अलग खड़े उसके निर्माण की, जिसको लेकर भाई जैसे कोई घर का सदस्य है तो अब जो उसको घर के मेंबर के हिसाब से वो कार्य करेगा, ना कि मुखिया के हिसाब से। अगर घर का मुखिया है तो मुखिया के हिसाब से कार्य करेगा, और घर का मेंबर है तो मेंबर के हिसाब से कार्य करेगा। इसलिए हो सकता है हमारे इन संतों ने किसी ने ऐसा कहा हुआ हो। हम ही बोलते हैं कि भैया मालवा क्षेत्र में हम प्रयास करेंगे, पूरे भारत को क्यों, भारत में तमाम महापुरुष हैं। सर्वज्ञ सरस्वती महाराज जी कभी आगे नहीं आए, ना उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी संबंध बस में। पूज्य तभी हैं, मैंने सवाल पूज्य किया। हैं, बस पूज्य हैं। कितने विषय थे आज के चर्चा के? बहुत राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है, हिंदुओं की एक बहुत बड़ी धरोहर उनको पुनः प्राप्त हुई है। निश्चित है कि आगे आने वाली पीढ़ियां उससे लाभान्वित होती रहेंगी। इकट्ठा होते थे, आज तो हम एक आनंद की स्थिति में हैं। वह भूमि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ट्रस्ट बन गया। जिस दिन ट्रस्ट बना उसी दिन शाम को वहां के जिलाधिकारी ने, जो उसके रिसीवर थे, अयोध्या में जो ट्रस्टी थे, उनको बुलाकर वह सारी भूमि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी। अब भव्य मंदिर बनने का काम है। एक नक्शा भी था जो बहुत वर्षों से मंदिर का लेकर हम पढ़ रहे थे। ₹1.25 जब लिया था, 3.25 लाख गांवों में गए थे, तब से उस मंदिर का चित्र लेकर घूम रहे थे और वैसा मंदिर बनाने के लिए वहां कार्यशाला काम कर रही थी। जिस समय यह आशा ही नहीं थी कि मंदिर कैसे कब बनेगा, तब इतनी बड़ी भूमि में श्री एक सार्वजनिक कार्यक्रम का उद्घाटन करें, थोड़ी सी यात्रा करें और एक संदेश लोगों को दें कि 500 साल की प्रतीक्षा हो गई, अब पूरे हिंदू नव जागरण का, नवोन्मेष का ऐसा मंदिर बन रहा है। अभी क्या तय करेंगे, ये तय आप सब करेंगे, पर इतना बड़ा सामर्थ्य समाज का खड़ा करना, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में 4 लाख गांव और 55 करोड़ व्यक्तियों तक जाने का ये पहला अभियान है। मैं कल जयपुर में था। जयपुर में विश्व हिंदू परिषद और संघ के काम के लिए हमने 3 प्रांत बनाए, जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़। बाद में जब दोबारा उनको बुलाया और सोचा कि पूछा क्या विचार किया है, तो मेरे लिए वो बहुत आनंद का समय था जब तीनों प्रांतों में
विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ने सबकी सहमति से ये बताया कि हमारे प्रांत में जितने गांव हैं उसमें से कुछ थोड़े गांव ऐसे हैं जो केवल मुसलमानों के, हिंदू एक भी नहीं है। कुछ गांव बेचिराग है। अब बेचिराग के माने आबादी नहीं है। इन दोनों को छोड़ दें। जिस गांव में एक भी हिंदू निवास करता है हम उन सब गांवों तक पहुंच जाएंगे। 15 जनवरी से 27 फरवरी तक तो इस कार्यक्रम का विचार करके इसको एक अंतिम रूप देने की बात जैसा आप आदेश करेंगे वैसा होगा। और आज की पूरी बैठक का विषय यही है। कल बाकी सब बातों पर विचार करेंगे। जिन बातों का पहला विचार करेंगे उसमें एक विषय समरसता का होगा। हाथरस के प्रकरण में हमने देखा है कि भीम और मीम वाली शक्तियां कितनी सक्रिय है, उनको मीडिया का कितना समर्थन है। हिंदू समाज के कुछ वर्गों को बहका करके और भीम और मीम माने अनुसूचित समाज ये मुस्लिम समाज की तरह पिछड़ा हुआ है, हम उसके साथ खड़े हों, ऐसा प्रयत्न होगा। चेन्नई के अंदर एक प्रयत्न संगठित किया। 100 अनुसूचित बस्तियां छांटी और 50 संतों ने कहा हम 2-2 बस्तियों में जाएंगे कामिल नववर्ष पर। आश्चर्यजनक दृश्य उसके बाद हुए। जिस बस्ती के लोगों को बताया आपकी बस्ती में संत आएंगे, उन्होंने कहा वो आएंगे हमारे यहाँ। तो सारी बस्ती में ऐसा संकल्प हो गया कि आपसे लेकर जितने दिन तक वो आएंगे उतने दिन तक हमारे घर में कोई अंडा मीट नहीं आएगा। लोगों ने घर साफ किया, दिवाली की तरह साफ किया, गलियां बुहारी, सब सजा दिया। और जब वो पहुंचे उसके पहले तो वहां जो महिलाएं मुसलमान हो गई थी, ईसाई हो गई थी, उन्होंने भी आकर बाकियों से पूछा क्या हम भी आ सकते? इस समरसता का अभियान कैसा चलाएं, इसके बारे में आप हमको मार्गदर्शन करें। अभी जो लव जिहाद की घटना है, अकेले हरियाणा में 250 FIR हुए 1 साल में। और फिर बल्लभगढ़ में जो घटना हुई, उस घटना में वो लड़का जिस हिंदू लड़की से शादी करना चाहता था और वो थ्रू आउट टॉपर थी, बीकॉम फाइनल का पेपर देके निकली, अपहरण करने की चेष्टा की, लड़की ने संघर्ष किया, अपहरण नहीं कर पाए तो गोली मार दी गई, हत्या कर। तो हरियाणा के हर जिले में हमने आंदोलन और सरकार से कहा कि लव जिहाद पर और धर्मांतरण रोकने पर कानून बनाओ। सरकार ने कानून बनाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कानून बनाने की घोषणा की। आसाम की सरकार ने कानून बनाने की घोषणा की। कर्नाटक की सरकार ने भी ये घोषणा की। तो लव जिहाद और धर्मांतरण के बारे में देश भर में कितना बड़ा प्रयत्न करना चाहिए। ये कानून अगर देश में सब सरकारें बनाती हैं और इसमें प्रावधान होता है कि शादी के पहले परिवारों को 15 दिन का नोटिस देना है, अगर उसमें प्रावधान होता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ तो लड़के को जेल जाना पड़ेगा, तो हम अपने परिवारों को बचा पाएंगे। आप सब लोगों का समाज पर प्रभाव है। आपके उपदेश, आपके प्रवचनों से परिवारों में अपनी लड़कियों का ध्यान रखना, उनको हिंदू संस्कार देना, ये विषय करने की जरूरत होगी। तो ये 3 विषय, समरसता का विषय, वापस हिंदू बनाने का विषय। तो आपके लिए जैसा कि आज विश्व हिंदू परिषद की जो आज भी बड़ी बैठक होने जा रही है, काफ़ी बड़े संतों ने आज से की है, ये भारत के लिए कितना बड़ा उद्देश्य है? विश्व हिंदू परिषद का एक केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल वो केवल संतों का है। संत तय करते हैं, विश्व हिंदू परिषद क्रियान्वित करता है।
तो देश के सब मत पंथ संप्रदायों के 300 से ज़्यादा बड़े संत बनाए। राम जन्मभूमि का मंदिर पूरे देश के सहयोग से बने। लगभग 4 लाख गाँवों में जाएं, 11 करोड़ परिवारों में जाएं, माने 50-55 करोड़ समाज के पास जाकर साधन इकट्ठा करके मंदिर बनाएंगे, रामत्व फैलाएंगे। इसका भी नेतृत्व संत करेंगे। कल संत इसका भी विचार करने वाले हैं कि लव जिहाद ये हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा हो रहा है। एक डेमोग्राफिक एग्रेशन है, आक्रमण है ये। धोखे से, लालच से धर्मांतरण भी एक चुनौती है और इसलिए इन दोनों विषयों पर कानून बनाने की हमने मांग की थी। हरियाणा में नीतिका की हत्या के बाद आंदोलन तेज किया था। हमको प्रसन्नता है कि हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने, कर्नाटक ने, आसाम ने ऐसा कानून बनाना स्वीकार किया। संत लोग इस पर विचार करेंगे कि क्या देश में समस्त राज्य सरकारों से कहें कि वो ये कानून अपने यहाँ बनाएं। अपने परिवार हिंदुओं के ये इकट्ठा रहें, ताकतवर रहें, हिंदू संस्कार के लोग रहें। इसलिए अपनी परिवार व्यवस्था को मजबूत करना और जो समाज कुछ पीढ़ियों में अपने धर्म से चला गया है उनको वापस लौटा के लाना, इन सब विषयों पे विचार करेंगे। और एक अर्णब गोस्वामी के प्रति भी सबका समर्थन और सहानुभूति है। बैठक में टोटल कितने विषय हैं जिन पे चर्चा की जा रही है? मैंने जितने बताया ये सब विषयों पे चर्चा तो बहुत होती है। हमने देखा है हमारी सरकार है हिंदुत्व की पूर्ण बहुमत की सरकार है, बावजूद इसके जो देश के अंदर हो रहा है वो बहुत दुखद है और मांग तो पहले से करते आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार करेगी क्या कुछ इस तरह का कदम उठाएगी? मैंने आपको कहा कि 4 सरकारों ने तो स्वीकार किया है, हम बाकियों पे भी आग्रह करेंगे। अपना वो है जो हमारे हिसाब से करे, हिंदू के हित में काम करे तो अपना है। इसलिए बाकी सब पर भी दबाव बनाएंगे। हम चर्चा भी करते हैं, हम सफल भी होते हैं। राम मंदिर हमारी सफलता की कहानी है। संतों में भी बहुत मतभेद है, संत भी संगठित नहीं हो पा रहे हैं, तो मतभेद को कैसे खत्म? मतभेद यहाँ नहीं दिख रहा है। हमें लग रहा है कि संत इन विषयों पर एकमत है और इन विषयों पर कहीं मतभेद नहीं है। जिस तरीके से अभी आपने बात कही कि कुछ हिंदुओं को ही तोड़ने के लिए हिंदू संस्थाएं, चाहे वो भीम सेना हो, मीम सेना हो, ऐसा कार्य कर रही है, तो उनको कैसे रोका जाए? हिंदू जागरण से रोका जाएगा। भीम और मीम का जो भ्रम फैला रहे, अपने नाम को आगे रावण लगा करके हिंदुओं के नेता बन रहे हैं। हिंदू का जागरण होगा तो वो सब आइसोलेट हो जाएंगे, वो सब अलग थलग पड़ जाएगी। सर, अभी जो संतों ने कहा है कि बड़ा ऐलान किया है कि ना कि देश में अपने बल्कि विदेश में भी राम राज्य स्थापित करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आए दिन आलोचनाओं में रहता है हिंदू। इस पर आपका क्या विचार? मैं समझता हूँ समय बदल रहा है और इसलिए अब हिंदुत्व का गौरव बढ़ने का समय है, हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ने का समय है। अब ऐसा हमें नहीं लगेगा कि हिंदू डिफेंसिव रहेगा। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय सहित समस्त संतों के चरणों में प्रणाम करता हुआ सीधा आज अपने विषय की ओर चलता हूं। आज हम लोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण चिंतन हेतु एकत्रित है। 1 वर्ष पूरा हुआ। 9 नवंबर को पिछले वर्ष भगवान रामलला के पक्ष में उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया। पुनः एक बार सारे के सारे राष्ट्रीय समाज में आनंद की लहरें दौड़ने लगी और उसके पश्चात अगली तैयारियां आरंभ हुई। जैसा कि भी माननीय मिलिंद जी ने कहा, चिंतन के लिए विषय तो बहुत सारे हैं और इन विषयों का चिंतन, इन विषयों में मार्गदर्शन आप सब संतों से अपेक्षित भी है। लेकिन सब लोग सब विषयों पर बोलेंगे तो समय नहीं रहेगा। इसलिए समरसता का विषय लेकर के अवश्य हम लोगों को सक्रिय होना चाहिए ताकि हमारा वंचित समाज,
राष्ट्रीय शक्तियों के शिकंजे में न आ जाए। निश्चित रूप से हम लोगों को लव जिहाद जैसे अति संवेदनशील विषय के बारे में समाज को जागरूक करना, अपनी कन्याओं को संस्कारित और स्व संरक्षण क्षमा करना और सरकार पर भी इसके लिए योग्य कानून बनाने के लिए दबाव लाना, ऐसा करना ही पड़ेगा। एक बात का उल्लेख जो मैं गत 25-30 वर्षों से करता आया हूं, एक पंक्ति में कर ही देता हूं, उसके पश्चात मेरे मुख्य विषय की ओर चलता हूं। और वो विषय यह है कि हिंदुओं की घटती संख्या का ध्यान और भान हम सब लोगों को होना चाहिए। यदि हम लोगों ने अपने समाज को सावधान नहीं किया और हर परिवार को, हर दंपति को 4 बालकों को तो भी जन्म देना चाहिए, तो घटती हुई यह संख्या बिना किसी संघर्ष के इस राष्ट्र का रंग बदल देगी। इसलिए अन्यों के दोषों को केवल उभारना ठीक नहीं है, हमारे समाज के दोषों की ओर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और ये सारी बातें हम लोग खुल करके कहेंगे तो समाज प्रभावित होता है, बालक बालिकाएं, युवक युवतियां प्रभावित होती है, इस विषय की गंभीरता को समझती है और अपने आचरण में परिवर्तन करते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। उडुपी में धर्म संसद को मैंने छेड़ा तो पूरे देश की मीडिया में बवाल लग गया था, लेकिन मैंने एक बात खुल करके कही थी कि संख्या का सरकार का नियम हम निश्चित रूप से उस समय पालन करेंगे जिस समय पूरे देश में एक विधान सबके लिए लागू होगा, समान नागरिक संहिता। भिन्न भिन्न प्रकार के सुझाव वक्ति से देते हैं, सबको लगता है कि यह मंदिर से खत्म होना चाहिए। इसलिए एक सप्ताह पूर्व न्यास ने अपना एक कार्य किया। सारे के सारे आर्किटेक्ट्स जितने भी स्थपति हैं उन सब अ कॉल फॉर ऑल आर्किटेक्ट्स इस प्रकार का एक निवेदन वेबसाइट के ऊपर दे दिया। आदि वृत्तपत्रों में भी बताया गया और ये कहा गया देश के और विदेश के भी उन सारे आर्किटेक्ट्स को आपको इस मंदिर के परिसर के विकास के लिए जो जो भी कल्पनाएं अच्छी लगती है आप कृपा करके हमें ऑनलाइन भेजें। हमें क्या बनाना है इसके बारे में उनको स्पष्ट कर दिया गया। वहां पर जो भगवान श्री राम का मंदिर बनना है वो तो उसी प्रकार का बनेगा जैसा श्रद्धेय सम्माननीय स्वर्गीय अशोक जी सिंघल के निर्देशन में तैयारी करके सभी सभाओं में बैठ करके माननीय अशोक जी ने जो ढांचा बनाया था उसी प्रकार का मंदिर बनाना है। लेकिन लोगों को ऐसे लगता है कि यह मंदिर अत्यंत श्रेष्ठ होना चाहिए, वो भव्याति भव्य होना चाहिए, इसका भी विचार करके उसमें थोड़ा सा विस्तार किया गया। ध्यान रखना, परिवर्तन नहीं किया गया, विस्तार किया गया। विस्तार इतना ही किया गया, उसकी ऊंचाई 121 फीट होने वाली थी, उसको 161 फीट तक बढ़ा दिया है। एक बार उसके केवल 3 शिखर होने वाले थे, उसके 5 शिखर कर दिए गए हैं। इतना विस्तार किया गया है मूल स्वरूप को उसी प्रकार से रखते हुए। और यह मंदिर कैसे बनना है ये सुनिश्चित हो चुका है, लेकिन इसके साथ जो परिसर है जो 67 एकड़ की भूमि कहलाता है और आप सब लोगों को पता है वह केवल 67 एकड़ की भूमि न रहे, उसको हम
जो कुछ बनेगा वह हमारे वैदिक वास्तुशास्त्र के अनुसार बनना चाहिए। वैदिक वास्तुशास्त्र का उल्लंघन करने वाला कोई भी कार्य हम वहां पर नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो ऐतिहासिक और पौराणिक वहां पर अत्यंत आदरणीय स्थान है, उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, उनको किसी प्रकार से वहां से हटाया नहीं जाएगा। जैसे भगवती सीता जी की रसोई है, कुबेर टीला है, नल टीला है, सुग्रीव टीला है, ये स्थान जस के तस बने रहेंगे। सीता रसोई नाम का जो स्थान है उसका हम लोग नवीनीकरण करना चाहते हैं। और आपको बता दूं, सब भक्तों के लिए वहां पर भगवती जानकी जी का मंदिर स्वतंत्र बनेगा और सीता रसोई से ही सब लोगों को प्रसाद प्राप्त होगा। इस प्रकार की सब लोगों को जो प्रसाद प्राप्त होना है वो सीता रसोई में ही बनेगा और वहीं से वो मिलेगा, क्योंकि उसी जगन माता के बालकों के रूप में हम लोग वहां पर जाते हैं, जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उसके विस्तार की जो भूमिका है वह सब लोगों के सामने रखी गई। उन सब आर्किटेक्ट से, स्थपतियों से जो कुछ हमारे पास नक्शे आएंगे उनमें से अपनी एक टीम बैठ करके क्या क्या लेना है उसको निश्चित करेगी और उसको एक अंतिम स्वरूप देगी। उसका ये जो अंतिम प्रारूप हम लोगों की दृष्टि से बनेगा, उसको हम देश के सभी प्रमुख धर्माचार्यों के पास भेजेंगे। कुछ के पास हम स्वयं ले जा करके प्रदान करेंगे, बाकी सबके पास भेजेंगे। आप लोग भी और उन लोगों से भी हम अनुरोध करेंगे कि यह हमने सोचा है, अब इसमें क्या सही है, क्या गलत है, आपका क्या मार्गदर्शन है, इसका निर्देश आप हमें अवश्य दें। लेकिन एक हमारी शर्त रहेगी और वो यह रहेगी कि जो भी निर्देश देना है वो ऑनलाइन अथवा लिखित रूप से दिया जाए, क्योंकि केवल मौखिक दिया हुआ निर्देश किसने इसके लिए कहां पर क्या कहा, ये कोई बातें स्थिर नहीं होती है, वो अस्थिर रह जाती है। इसलिए सब लोगों का, सब प्रमुख धर्माचार्यों का इस प्रकार का मार्गदर्शन ग्रहण करके उसमें से जो वहां पर ठीक ग्राह्य लगता है उस प्रकार का चयन करके उसके अनुरूप वो मंदिर बनेगा। सबको साथ लेकर के, सबका विश्वास संपादन करके राम जी के मंदिर का विकास होगा, यह हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं। चला गया।